जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 19 नवंबर करंट अफेयर 2025 ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्त जो होमगार्ड का आया है इसमें भी पूछ सकता है करंट अफेयर, तो नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें क्या है जीके के क्वेश्चन ऑल रहने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन हैं। तो नोट करिएगा क्वेश्चन क्या कहता है पहला। अब दोस्त नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन है कि क्षमा चाहूंगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? क्या है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? नोट करना क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर, डी 18 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को हम मनाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ऑप्शन डी 18 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि दृष्टि के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? तो दृष्टि है किसके साथ समझौता किया है, किस आईआईटी के साथ? तो नोट करिएगा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दृष्टि किसके साथ किया है भारतीय रेलवे ने? तो ये गुवाहाटी असम के साथ किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी हो जाएगी प्रणाली, जो कि दृष्टि इसका नाम हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने गुवाहाटी असम के साथ यह समझौता किया है। क्वेश्चन है अगला 3rd नंबर का, निम्न में से किस स्थान पर 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह शुरू किया जाएगा? तो दोस्त त्रिपिटक त्रिपिटक किससे संबंधित हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और नोट करिए कौन सा संस्करण है, यानी कि 20वां हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह। तो ये रांची में, बी बोध गया, सी भोपाल, डी सूरत। तो दोस्त बोध गया यानी कि कहाँ की बात करते हैं? तो बिहार की बात करते हैं। और इसको क्या गया जी के नाम से अब जानते हैं बिहार में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, कौन सा है गोपाल रत्न पुरस्कार तहत देसी गाय यानी कि भैंस पालन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार दिया गया है? उनका नाम बता देना है। क्या हो जाएगा? गोपाल रत्न पुरस्कार, जो कि किसके संबंध में? डेयरी के संबंध में दिया जाता है, अच्छे पशुपालन के लिए, ठीक है। तो इनको कौन मिला है, किसको? अरविंद यशवंत पाटिल, विजया लता को, दिलीप कुमार प्रधान को, ऑप्शन डी प्रदीप पंगरिया को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम है अरविंद यशवंत पाटिल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वालेंसिया में आयोजित, कहाँ पर दोस्त? वालेंसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब जीता है? मोटो जीपी 2025 का खिताब जीता है, वालेंसिया में यह आयोजित हुआ है। इनका नाम बताना है। तो डिगो मोरेरा, बी अंकित तिवारी, सी राहुल फर्नांडीज, डी मोर्को बेजेकी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा मार्को बेजेकी, इनको मिला है, ठीक है। कौन सा? मोटो जीपी 2025 का खिताब। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है जिसे हीरे के लिए क्या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्त जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो नोट करिएगा, ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो दोस्त कहाँ की बात करते हैं? तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, क्षमा चाहूंगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो दोस्तों अजय वॉरियर अभ्यास है, यानी कि एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, किसके मध्य शुरू होता है? तो नोट करिएगा, ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी मंगोलिया, डी श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम किसके साथ? ब्रिटेन यानी कि यूके के साथ करते हैं। ऑप्शन ए अजय वॉरियर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर आईसीसी महिला इमर्जिंग
नेशन ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा, यानी कि पहले की बात करता है तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, पूछेगा तो किस स्थान पर आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 का संस्करण किया जाएगा, तो नोट करिएगा ए दिल्ली, बी बैंकॉक, सी पर्थ, डी वेलिंगटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं क्या बैंकॉक होगा। हाँ दोस्त, क्या बैंकॉक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर का, कुशल दलाल किस खेल से संबंधित हैं। कुशल दलाल की बात करता है किस खेल से संबंधित हैं, जिन्हें लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है। तो दोस्त जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है, जो कहाँ पर आयोजित है, लग्जमबर्ग में। और नोट करिएगा इस किससे संबंधित है, ए शूटिंग, बी टेनिस, सी रेसलिंग, डी तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीरंदाजी से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर लग्जमबर्ग में आयोजित हुआ था और इन्होंने ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म, क्षमा चाहूँगा, पहली फिल्म बन गई है। तो दोस्त सिनेमाघरों में बन गई है कौन सी, तो नोट करिएगा शेरशाह, बी सैम बहादुर, डी 120 बहादुर, द गौजी अटैक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 120 बहादुर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। तो नोट करिएगा 120 बहादुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 11, महारानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई है। तो दोस्त नोट करिएगा कब मनाई गई है, 19 नवंबर को। कौन सी जयंती है, 195, बी 197, डी क्षमा चाहूँगा सी 199, डी 220। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 197वीं जयंती इनकी मनाई गई है, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि कहाँ की, झांसी की रानी थी। और नोट करिएगा दोस्त, जो ऑप्शन बी 197 जयंती कब मनाते हैं इनकी, हम तो 19 नवंबर को मनाते हैं। नोट कर लीजिएगा, इनको क्या मनु या मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इनका उपनाम। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो दोस्त कौन हो जाएंगी, तो वह एक साउथ एक्ट्रेस हो जाएंगी, जो कौन यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई हैं। तो नोट करिए बाल अधिकारों के लिए, तो ये कीर्ति सुरेश, बी हरमनप्रीत कौर, सी आलिया भट्ट, डी अमिताभ बच्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीर्ति सुरेश, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी, ये चुनेगी, जो कि एक साउथ एक्ट्रेस हो जाएंगी। अगला है, निम्न में से किस शहर में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 CDD के तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। जो तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, किस शहर में, तो चाणक्य रक्षा संवाद का, तो कहाँ पे नोट करिए, ए पटना, बी जोधपुर, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो CDD जो कहाँ पे होगा 2025, तो नई दिल्ली की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्या 18 नंबर का फटाफट से क्या करते हैं, रिवीजन। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। तो मृगी दिवस की बात करते हैं, कब मनाते हैं, तो ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 16 नवंबर, डी 17 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, मृगी दिवस 17 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो नोट करिएगा, ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। तो कहाँ पे है सारंडा वन्यजीव, जहाँ पे सरहुल मनाया जाता है, यानी कि झारखंड की बात करते हैं, ऑप्शन सी। और कर्मा नृत्य भी यहीं पे होता है, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में हर साल रॉलेन उत्सव मनाया जाता है। कौन सा है दोस्त, रॉलेन उत्सव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी सिक्किम। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हिमाचल प्रदेश होगा। तो दोस्त क्या बिल्कुल हाँ, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले कौन से भारतीय बन चुके हैं। तो नोट करिएगा,
ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो दोस्त कौन से नंबर के? ये सेकंड नंबर के बन चुके हैं, जो कि 4000 विकेट और 300 प्लस विकेट लेने वाले कौन से भारतीय दूसरे बन चुके हैं? रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में फ्रांस सेवेलियर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो दोस्त सेवेलियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोट करिएगा, ए राजेश जैन, बी तरुण सक्सेना, सी शिवांगी मिश्रा, डी थोटा थरानी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोटा थरानी को दिया गया है ऑप्शन डी सेवेलियर पुरस्कार 2025, जो कि फ्रांस द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्न में से किस राज्य को, क्षमा चाहूंगा, किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? तो जो अंबाजी संगमरमर है दोस्त, कहाँ पे किसे दिया गया है? तो नोट करिएगा, ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, डी बिहार। तो कहाँ पे दिया गया है ये? तो ये गुजरात में दिया गया। और किस साल, कितने साल के लिए वैलिड होता है? तो 10 साल के लिए ये दिया जाता है। नोट करिएगा, ठीक है, 10 ईयर के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड, कौन सा है? रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड 2000 सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम क्या होगा? ए प्रशांत यादव, बी श्रीकांत बोला, सी पंकज शर्मा, डी निधि जैन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकांत बोला को दिया गया है। किसे? श्रीकांत बोला को कौन सा? रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो नोट करिए, कौन सा होगा? ए गोवा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि गोवा बन चुका है 100% साइबर धोखाधड़ी की प्रक्रिया के खिलाफ भारत वाला पहला राज्य। क्वेश्चन है, हाल ही में चेकर्ड कीलबैक एशियाई जलसाम जिसे कहते हैं एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो दोस्त नोट करिएगा, ये बिहार में, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी असम। कौन सा है? एशियाई जल सांप होगा चेकर्ड किलबैक, इसका नाम हो जाएगा। दोस्त एक सांप होगा और कहाँ पे पाया गया है? तो ये असम में पाया गया है। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सॉर्थन यानी कि जिसे कहते हैं, ठीक है, स्पीयर शुरू किया है? तो भारत ने, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या हो? ऑपरेशन सॉर्थन। तो ये किसने किया है? तो ये किसने? अमेरिका ने किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नवंबर 2025 को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो नोट करिएगा, ऑप्शन ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाला लाजपत राय की कब मनाई गई है? तो 17 नवंबर की बात करते हैं। कौन सी नंबर की जयंती है? तो 97वें नंबर की जयंती हो जाएगी। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस राज्य में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो 56वां नंबर का होगा। कौन से? 56वें नंबर का होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? ए गोवा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर क्या गोवा होगा? हाँ बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोवा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस स्थान पर 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? दोस्त मैं करंट अफेयर इसलिए आपको पिछले वाला कराता हूँ कि आपका रिवीजन होता चले और आपको क्या सब याद होता चले। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लगेगा हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, और आप फट से लगा देंगे। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल याद करना है बस। ठीक है, हैदराबाद, बी जोधपुर, सी पटना, डी मुंबई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नोट करिएगा कि मुंबई होगा। जी बिल्कुल मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।